मैं अजय सर आपका टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान को कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। हम लेक्चर के माध्यम से बताए आपको। आगे हम चलते हैं कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। परीक्षा में जब परीक्षार्थी बैठते हैं तो अकबका जाते हैं, वह लिख नहीं पाते हैं, दाएं बाएं झांकने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सिस्टम से बताया कि ताकि अच्छे ढंग से जो फॉक्स का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार लिखें आप। तो आइए चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के विषय में बात करने, जो कि एग्जाम में हमेशा आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम एग्जाम में लिखेंगे शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रकृति क्या होती है, निम्नलिखित होती है। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, वैज्ञानिक होती है, साइंटिफिक। क्यों? क्योंकि जो परीक्षण होता है वो मनोभावों के द्वारा होता है, टेस्ट के माध्यम से होता है। तो उसके बाद हम चलते हैं शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता का मतलब हो गया लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना या अधिगम। आपको कई बार बता चुके हैं, एग्जाम में आता है। अगर अधिगम की जगह सीखना कर देगा तो भी सब एक ही है। तो उसको हम क्या करेंगे, शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता, सीखने वाला बच्चा का व्यवहार, बालक का व्यवहार, चाहे जो अवस्था का बच्चा हो, बालक हो, युवावस्था हो, किशोरावस्था हो, जिस वातावरण जैसा आप अध्यापक जैसा वातावरण तैयार करेंगे वैसा क्या होगा, व्यवहार का। वैज्ञानिक विधियों, मेथड कौन सा, वैज्ञानिक विधि का मेथड जो निरीक्षण विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा, तमाम विधियां हैं, उन विधियों पे हम चर्चा करेंगे आगे चैप्टर में। वैज्ञानिक विधियों जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चों का व्यवहार कैसा है, इसको मापने के लिए हम एक टूल्स आता है, टूल्स। तो टूल्स जो होता है वो प्रश्न होता है, उसमें ये मनोविज्ञान का टूल्स होता है। और उसमें जैसे बुद्धि का नापना है तो उसके लिए हम बुद्धि को मापने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। उस क्लास के, उस कक्षा के अनुसार, उस बच्चे के अनुसार हम क्या करेंगे, बुद्धि का मापन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमको एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति, बालक की अभिवृत्ति कैसी है, मेल फीमेल की अभिवृत्ति कैसी है, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। और उस डाटा का जो परीक्षण होता है उस पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। वही निष्कर्ष आपका क्या होता है, परिभाषा होती है। तो वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। जो सिद्धांत हैं, जो पहले के शिक्षा शास्त्रियों ने जो सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों का हम फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब तीसरा है शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप क्या है, बहुत बृहद है। शिक्षा का स्वरूप क्या है, बहुत बृहद है। तो संश्लेषणात्मक, साइंथेटिक होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विश्लेषण करते हैं कि बालक जो है उनकी मनोदशा, उनके व्यवहार, वो क्या सोच रहे हैं, उनसे हम क्या करेंगे, उस तथ्यों पर आधारित होता है। अब हम आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। वस्तुपरक, मटेरियल साइंस, यानी वस्तुपरक विज्ञान है जो बालकों को समझने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा लेने से क्या होता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये हो गया। एग्जाम में हमने आपको पिछले बताया था कि प्रस्तावना लिखिए। ये जो रूपरेखा हमने बताया था, ये फॉक्स का वर्गीकरण है। ये जो है फॉक्स का
वर्गीकरण इसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही प्रचलित है। यह दर्शाता है कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हम उसी पे क्या करते हैं, 25 से 30 मिनट में क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसके हम आंसर लिखते हैं, जो रिसर्च में इनका बहुत मान्य चलता है। तो इसलिए अब हम चलते हैं शैक्षिक उपादेयता। शिक्षा में लाभ क्या है? आप अध्यापक होकर के जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको जब एक विद्यालय पे भेजा जाएगा तो आप जो क्वेश्चन को बता रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को लिखो, जो आपने लिखा है उससे शिक्षा में क्या लाभ है, उससे शिक्षा में क्या लाभ है। ठीक है, शैक्षिक उपादेयता का मतलब कि शिक्षा में क्या लाभ है, जो आप बता रहे हैं उससे जो लिखे हैं उससे क्या लाभ होगा, उससे समाज क्या सीखेगा, उससे बच्चे क्या सीखेंगे, उससे शिक्षा शास्त्री क्या से आपकी जो शब्दों को लिखा है, जो वाक्यों को लिखा है, उसको शिक्षा शास्त्री कैसे बच्चों पे लागू कर सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक उपादेयता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को एक सम्यक दृष्टिकोण, यानी मनोविज्ञान, जब अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, शिक्षा भी अच्छी बन जाती है, बालक भी अच्छे ढंग से सीखते हैं। अनुकूल समय से सम्यक दृष्टिकोण यानी जो दृष्टिकोण है, जो सोचने की जो क्षमता है बालकों के प्रति, वो क्या है, समान रूप से हो और प्रदान करता है, तथा कक्षा का शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। अगर एक अध्यापक को अगर अवस्थाओं का सही ढंग से ज्ञान हो जाता है, उसके अनुसार क्लास का वातावरण क्या करता है, अनुकूल बनाता है, यानी जानता है कि क्लास 1 में गए तो किस एज का बालक है, कौन सी बदमाशियाँ कर सकता है। हम इनके माध्यम से जब हम अवस्थाओं को बताएंगे तो उसके माध्यम से भी आप जानेंगे, और किताबों में भी है, पीडी पाठक की किताब में है, अरुण कुमार सिंह की किताब में है। ठीक है, बहुत से लोगों ने लिखा है, उन पे आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, हम लेक्चर के माध्यम से आपको बताएंगे और उनको आप देखेंगे। तो ये है उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जब अवस्थाओं का ज्ञान मालूम हो जाएगा कि बच्चे ऐसी बदमाशियाँ करते हैं, क्लास 3 के बच्चे इतने एज के हैं, 4 के इतने हैं, यानी क्लास जितने स्टेज के बच्चे हैं, जितने वर्ग के बच्चे, यानी क्लास वर्ग में 5th में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9th में है, क्या है, तो इन बच्चों में क्या समस्याएं, क्या संवेग इमोशनल, कैसे इमोशनल बच्चे होते हैं, तो उनको इमोशनल को क्या करेंगे, हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक अच्छा अध्यापक कैसे बच्चों पर अपना क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करके कक्षा का वातावरण अपने अनुकूल बना सकता है, या बच्चों के अनुकूल बना करके एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करा सकता है। तो हम उसकी बात करते हैं। एवं अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि कुछ अध्यापक, आपको याद होगा बचपना से लेकर के आज तक बहुत से अध्यापक प्रेम से बोलते हैं, सब गलतियों को जानते हुए क्या है, प्रेम से बात करते हैं, और उसी प्रश्न के क्या करते हैं, अच्छे ढंग से आंसर देते हैं। लगता है कि लगता है कि बच्चे को कि अध्यापक हम कुछ जानते ही नहीं मेरे बारे में। तो इस तरह से अनुकूल बना करके क्या कर सकते हैं, हम शैक्षिक वातावरण अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। अब निष्कर्ष हो गया। देखिए, जब तक कंक्लूजन आप जो 25 मिनट में कहना चाहते थे, वो निष्कर्ष, कंक्लूजन, वो निष्कर्ष आपने क्या कहा, आपने क्या कहना चाहते थे। कहने का अर्थ है कि जो आपने लिखा, प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, ठीक है, परिभाषाएं लिखा, विशेषताएं लिखा, उद्देश्य लिखा, जो प्रकृति लिखा आपने, उसके बाद शैक्षिक उपादेयता लिखा। अब निष्कर्ष के रूप में आप क्या दे रहे हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष को ही हम क्या बोलते हैं, परिभाषा, डिफिनीशन। निष्कर्ष को ही हम परिभाषा बोलते हैं। जो परिभाषाएं आप लोगों को हम बताते हैं वो निष्कर्ष होता है, उनका रिसर्च होता है, वो शोध होता है। उन टॉपिकों पर उन्होंने क्या किया था, शोध किया था। सभी वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्या है, शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है। तो शिक्षा शास्त्रियों का शिक्षा में हम परिभाषा लिखेंगे, मनोवैज्ञानिकों का मनोविज्ञान में लिखेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी,
शैक्षणिक परिस्थितियों का जो पठन पाठन होते हैं, जो विद्यालय पे पठन पाठन होते हैं, उन परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर यानी मनोवैज्ञानिक अध्ययन कैसे, आप अध्यापक हैं विद्यालय पे और अपने अनुकूल यानी जानते हैं कि यह बालक ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है, तो क्या करते हैं, पहले से ही कंट्रोल करके क्लास का वातावरण सुगम्य और अच्छा से बनाते हैं और पठन पाठन अच्छे ढंग से चल पाता है। तो उन मानव के अवसरों को, व्यवहारों तथा व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है। एक अध्यापक ने अच्छा से क्लास को सही ढंग से हैंडल कर लिया, अच्छे ढंग से टीचिंग का कार्य कर लिया, बच्चे क्या हैं, उनके क्लास में, किसी के क्लास में आए चाहे ना आए, लेकिन अगर वह अध्यापक का व्यवहार अच्छा है, अच्छा शिक्षण देता है, बच्चों को समझ में आता है, तो बच्चे ऑटोमेटिक विद्यालय पे आते हैं और सोचते हैं कि सर कब आएँ, उनका क्लास कब हो जाए, पहले ही हो जाए। लेकिन वो नियम के अनुसार, जो टाइम टेबल है, जो समय सारणी है, उसी समय सारणी के अनुसार चलता है। तो व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी, जो हम आगे आपको बताएंगे पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है जिनका उत्थान का मतलब ऊपर उठाने का काम, बालकों को ऊपर उठाने का काम। एक अच्छा अध्यापक वही है जो अपने शिष्यों को ऊंचाइयों पर ले जाए, क्योंकि एक अध्यापक का ही पढ़ाया हुआ व्यक्ति क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब ऊंच पदों से लेकर के निम्न पदों तक जाते हैं। क्योंकि जैसा वातावरण मिलता है, जैसे बीच बीच में परेशानियाँ आती हैं, तो उनका शिक्षण कार्य छूट जाता है और जो लगे रहते हैं वो सफल होते हैं। ठीक है, तो उत्थान, विकास, निर्देशन, शिक्षा की सामाजिक उत्थान भी होता है, विकास भी होगा। जब बालक का उत्थान होगा, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, डेवलपमेंट, विकास कैसे होगा, आएगा, तो क्या है, अच्छे ढंग से बात करेगा, तनाव मुक्त होकर के बात करेगा, कार्य भी करेगा। और निर्देशन एवं परामर्श, काउंसलिंग जो होता है, तो उसके विषय में भी चैप्टर है, एग्जाम में आपके आते हैं, हम उस पर भी टॉपिक पे बनाएंगे क्वेश्चन, आप उसको भी सीखिएगा। निर्देशन हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श, और शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष, जो परिभाषाएं लिखती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर उन मानवीय अवसरों, व्यवहारों तथा व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है जिनका उत्थान, विकास, निर्देशन शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, जब बच्चे को हम अच्छा शिक्षा देंगे तो उसका विकास होगा, उसका उत्थान होगा। ठीक है, वो तो अन्य लोगों का भी विकास होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद हम क्या लिखते हैं, अब इतना आपका हो गया, हम आगे चलते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर आपको दिलाता है एग्जाम में। और जब तक आप शैक्षिक उपादेयता निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, आपको अच्छा नंबर नहीं मिल सकता। उसके बाद अब हम चलते हैं, आपको जो किन किन बुकों से, किन किन राइटरों की बुकों से आपने क्या किया है, किताबों का अध्ययन किया है और अपने विचार लिखे हैं, अपने शब्दों में उनका हमको नाम लिखना होगा। चलिए, संदर्भ ग्रंथ, इसको बोलते हैं रेफरेंस। कहने का अर्थ है, कहने का तात्पर्य है कि हमने जो आंसर को लिखा है, जिस आंसर को लिखा है, तो कैसे लिखा है, किन के रिसोर्स क्या हैं, कौन सा स्रोत है, मतलब कहाँ से आपने लिया है। तो हम इसको लिखते हैं, जैसे आप पीडी पाठक कहाँ से लिए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2016 चाहे जो नवीन संस्करण हो उसको लिख सकते हैं कि कब कब हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो 2019 में होगा तो वो देख लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से है, अग्रवाल पब्लिकेशन से है या कहाँ से है, वो लिखेंगे आप। और उसके बाद आपका
रीता चौहान, डॉक्टर रीता चौहान। तो रीता चौहान आप लिखेंगे यहाँ पे इनका 2017 या 19 जो भी सत्र हो आप उनको देख लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन, अग्रवाल पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कहाँ है? आगरा। इस तरह से अब आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, शिक्षा मनोविज्ञान, कहने का मतलब है कि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने उनकी जो नवीन संस्करण है शिक्षा मनोविज्ञान 2018 में प्रकाशित हुए हैं। तो कहाँ से हैं? बनारसी लाल पब्लिकेशन, दिल्ली। तो ये सब क्या है, आप इससे ये सिद्ध होता है कि इससे यह सिद्ध होता है कि आपने इन राइटरों की किताबों का अध्ययन किया है और अपने विचार, अपने कंसेप्ट आप दे रहे हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, एक अच्छा नंबर कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, आप इस पे लिखिए और अच्छा से नंबर प्राप्त कीजिए। मैं अजय सर आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।